आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आना जो हुआ है वो राहुल भाई की वजह से आना हुआ है। 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी जिसके अंदर उन्होंने नमाज के मुताल्लिक और नमाज शब्द जो है उसको संस्कृत से बताया है, और मुसलमानों को अल्लाह को कहते हैं कि ये नमाज शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया है और इसको अज़्र कहते हैं, और अज़्र संस्कृत में बकरी को कहते हैं। यानी ये मुसलमान लोग बकरी की 5 वक्त इबादत करते हैं। इस तरह से तकरीबन इनकी टिप्पणी है, और मैं इन्हें बताऊंगा कि नमाज शब्द कहाँ से लिया है, संस्कृत से लिया है या उर्दू का है या ये अरबी का है। आइए पहले हम इनको सुन लेते हैं ताकि आप भी इनकी बात सुनकर मुझ पर ये तोहमत न लगाएं कि मैंने जवाब देने में इनको गलत जवाब दिया है। आइए ज़रा पहले इनको सुन लेते हैं। एक अर्थ और निकलता है। आपको एक ऑप्शन और दे देता हूं, कोई भी उनमें से सिलेक्ट कर लेना और उस पर आगे बढ़ जाना। नमाज का एक अर्थ और होता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नमः प्लस अजह, पीछे विसर्ग लगेंगे तो वो संस्कृत का शब्द हो जाएगा। इन्होंने विसर्ग हटा दिया, हिंदी का शब्द बना दिया। तो नमः ये नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं दिन में 5 बार किसकी? अजह, अजह संस्कृत का शब्द है, इसको बकरी को अजह कहते हैं। तो मुसलमान लोग 5 बार दिन में बकरी की पूजा करते हैं। अल्लाह मतलब बकरी, बकरी मतलब अल्लाह, वो बकरी रूपी अल्लाह जो 7वें आसमान पर रहता है उसकी 5 बार दिन में नमाज अर्थात पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, इबादत करते हैं। दूसरा अर्थ नमाज का ये निकलता है, मैं तो सलाम करता हूं उस बकरी को जिसको पता है कि मैं इनके बुलाने पर जा तो रही हूं लेकिन ये मुझे मारेंगे जरूर, जान हथेली पर लेकर के जो मुसलमानों के बुलाने पर आ जाती। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। सचमुच वो अल्लाह रूपी बकरी जो 7वें आसमान पर है इनकी जहालत, वो सचमुच ही सलाम जो अभी मैंने बताई और फिर इन्होंने बताई, और इन्होंने सुनाया हमें एक तराना। तराने का जवाब तो इंशाल्लाह तराने से ही दिया जाएगा। और जहाँ तक बात है नमाज शब्द संस्कृत से लिया गया है, ये हर चीज़ को कुरान मजीद की आयत हो, ये आजकल फैशन बन गया है आर्य समाज की जमात का। जब कहते हैं कि जी ये भी चीज़ वेदों से ली गई है, ये भी चीज़ वेदों से ली गई है। बिरादरान इस्लाम और बिरादरान वतन, मेरी बात को खूब अच्छे तरीके से सुनना ताकि आपके अंदर इल्म आए, विद्या आए, क्योंकि ये राहुल भाई तो आपको देंगे नहीं बल्कि आपको और बिगाड़ देंगे। आइए पहले हम ये जो इन्होंने तराना सुनाया है कि तुमने पुकारा और हम चले आए और जान हथेली पर ले आए। बिरादरान इस्लाम और बिरादरान वतन ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर अभी भी अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रखा है, और पहले भी इन्होंने किया था। इनको देशभक्ति क्या चीज़ होती है कुछ मालूम नहीं, और ये देशभक्त बनते हैं। आइए ज़रा पहले हम एक ये तराना सुन लें। कभी न जलने देना फिर से भेदभाव की होली को, जो गांधी को चीर गई थी याद करो उस गोली को। सारी बस्ती जल जाती है मुट्ठी भर अंगारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश। आप लोगों ने तराना सुना, अब इनकी एक वीडियो और देख लो ताकि जो है मैं जब जवाब दूं तो इनको अच्छे तरीके से इनके इल्म में भी इजाफा हो जावे और आप हजरात को भी पता चल जावे कि नमाज शब्द जो है वो कहाँ से लिया है, अरबी का है, उर्दू का या संस्कृत का है, ये आपको पता चल जाएगा। आइए ज़रा पहले हम, क्योंकि अगर मैं अभी आपको बता दूंगा तो इनका जो प्रोपेगेंडा है वो आपकी समझ में नहीं आने का, क्योंकि जब तक मैं इनकी अगली वीडियो भी आप हजरात को ना दिखा दूँ, क्योंकि इनको तो जो है ना इधर उधर की बातें करना और हर चीज़ को उनका ये वेद में से ली है, ये वेद में से ली है, और एक जो है ये जहालत भरी जमात है। और ये आइए ज़रा पहले इनकी हम ये वीडियो खूब अच्छी तरीके से देख लें। कुछ कमेंटों के ऊपर ये कहेंगे और नमाज का, फिर नमाज के मुताल्लिक ये उसी शब्द के मुताल्लिक बात कर रहे हैं, और कुछ कमेंट मुसलमान भाइयों ने की है इनके पास में, ऐसा इनका कहना है। आइए ज़रा ये वाली इनकी क्लिप भी देख लें, ये बात भी सुन लें, फिर इंशाल्लाह मैं नमाज शब्द का क्या अर्थ है वो बताऊंगा।
ओर से मैंने किसी का अपमान या कुछ नहीं किया है, तो मुस्लिम भाई आपसी लड़ाई ना करें नमाज शब्द को लेकर के। देखिए कैसे आपस में कुत्ते की तरह अलग अलग विचार दर्शा रहे हैं अपने दीन का। देखो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता मुस्लिम भाइयों। एक मोहम्मद अल्तमश है, संस्कृत का अर्थ दूसरा, अरबी का अर्थ दूसरा है। ये भाई साहब कह रहे हैं नमाज शब्द जो है वो संस्कृत का उसका अर्थ अलग निकलेगा और अरबी का अलग निकलेगा। ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये कह रहे हैं नमाज शब्द अरबी का शब्द है, ठीक है। दूसरे एक भाई साहब हैं सलीम अंसारी, ये कह रहे हैं नमाज इज ए अरबिक वर्ड नॉट संस्कृत वर्ड। ये कह रहे हैं सलीम अंसारी, ये कह रहे हैं कि अरबी का वर्ड है, संस्कृत का वर्ड नहीं है। तो ये दोनों मोहम्मद अल्तमस और सलीम अंसारी कह रहे हैं अरबी का वर्ड है नमाज, ये संस्कृत का वर्ड नहीं है। अच्छी बात है, जिसको जितना पता उतना ही कह सकता है, इससे ज्यादा तो क्या कहेगा आदमी। नीचे एक भाई ने कहा है, राहुल भाई, उसने कहा है नमाज इज ए पर्शियन लैंग्वेज। नमाज एक पर्शियन लैंग्वेज ही बना दी इसने, नमाज कोई लैंग्वेज नहीं भैया। ये बेचारा कहना चाहता था कि नमाज जो शब्द है वो पर्शियन लैंग्वेज का शब्द है। देखिए सच बात यह है, नमाज शब्द अरबी का और पर्शियन लैंग्वेज का शब्द नहीं है। नमाज शब्द उर्दू का है, मुसलमान जिसको मानते हैं। वैसे ये लिया गया है संस्कृत से, मैं नहीं कह रहा, एक भाई ने स्वीकार कर लिया है। ये है शकील मलिक, इन्होंने यहां पर लिखा है। वैसे आपकी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं नमाज उर्दू वर्ड है जो 5 भाषाओं से निकलवानी है। ये मतलब खिचड़ी भाषा है उर्दू। अब आप हजरत के सामने ये दोनों बातें आ गई और खूब अच्छी तरीके से आप जो आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात तो मेरी ये है आप हजरत से कि देश के अंदर जो गद्दार हैं और देश के बाहर जो गद्दार हैं, इंशाअल्लाह पहले भी मुसलमानों ने ही उनसे मुकाबला किया था और अभी भी मुसलमान ही मुकाबला करेंगे, क्योंकि अब तो देश के अंदर ही कुछ गद्दार बैठे हुए हैं और वो हमें मालूम है वो कौन सी जमात है जो इस देश को तोड़ना चाहती है और हिंदू मुस्लिम भाई आपस के भाईचारे को मलियामेट करना चाहती है। अब मैं बात अपने उन्वान पर आता हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा कि नमाज शब्द जो है ये संस्कृत से लिया गया है। ये अहमक हैं, गधे हैं। पूरे आर्य समाज की जमात को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर वो नमाज शब्द को वेदों से साबित कर दें। और ये जो इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है कि अज़र के मायने बकरी के और फिर उसको ये इनकी मनगढ़ंत बातें हैं। अब मैं आपको बता ही दूँ कि नमाज शब्द जो है वो कौन सी भाषा का है और क्या वो शब्द है। नमाज शब्द ना उर्दू का है, ना संस्कृत का है और ना ही ये शब्द अरबी का है, बल्कि ये शब्द फ़ारसी का है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप उर्दू की डिक्शनरी चेक कर सकते हैं। अब आपको पता चल गई होगी इन आर्य समाज की जमात का जो प्रोपेगेंडा और ये कितने पढ़े लिखे हैं और कितनी जो है ये लोगों को सही सही बात पहुँचाते हैं। इसी के साथ में बिरादरान वतन आप सब हजरात को अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मेरी बात पे यकीन ना आए तो उर्दू की डिक्शनरी फ़ुरूज़ुल लुगात में आप चेक कर सकते हैं। आप सब हजरात को अल्लाह खुश रखे।